एक्सरसाइज 7.1 का ये रहा प्रश्न 9। निम्नलिखित का गुणनखंड करें। यहाँ हम लोग 1 to 15 यानी 15 प्रश्नों को सोल्यूशन करेंगे। सीधे गुणनखंड करते हुए इसका आंसर लाएंगे। तो चलें बारी बारी से हम लोग प्रत्येक प्रश्नों का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 9 का ये रहा पहला प्रश्न, जिसे हमने अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए प्रश्नों को 12x + 36x 36 लिखा। अब यहाँ बारी बारी से हम 12 का गुणनखंड करते हैं। तो 12 का गुणनखंड हमारे पास 2 × 2 × 3 होंगे। अभाज्य गुणनखंड से कहते हैं। और गुणे x, इसी तरह प्लस 36 का गुणनखंड हम एक बार यहाँ करके देखते हैं। 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। इस तरह हम इसे 2 × 3 × 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं। 2 यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमने 2 × 2 कॉमन लिया। 3 हमारे पास 1 है, तो 1 कॉमन 3 भी लिया। अब संख्या बच गया इधर x और प्लस इधर बच गया 3। इस तरह x + 3। अब इसे फाइनली हम लोग आंसर शीट पर ला सकते हैं। यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और x + 3, और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह अगला प्रश्न दूसरा लेते हैं। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को 7x - 42 लिखा। अब यहाँ से हम लोग 7x का गुणनखंड यानी 7 × x - 42 का गुणनखंड करने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 21 दूनी 42, 3 से 3 सती 21, 7 से 1 यानी 2 × 3 × 7 हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा 42 का। अब यहाँ भी हम लोग जो संख्या है उसे कॉमन लेते हैं। यानी यहाँ 7, तो 7 कॉमन लिया। यहाँ बच गए x - 3 दूनी 6, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह दूसरे प्रश्न के सॉल्यूशन के बाद अब हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम 3 में। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को 22y - 33z के रूप में लिखा। अब 22 का गुणनखंड करते हैं तो 2 × 11 और गुणे y। इसी तरह 33 का गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 3 × 11 × z होंगे। अब इसमें से हम 7 गुणनखंड कॉमन लेते हैं तो 11 हमारा सिर्फ कॉमन बाहर आता है, और यहाँ बच गया 2y, यहाँ बच गया 3z। इस तरह ये जो फाइनली रिजल्ट आया यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 9 का ये रहा प्रश्न 4। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को 6p - 12q के रूप में लिखा। ऐसे 6p का गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 और गुणे p हम इस तरह लिखेंगे। इसे माइनस का चिन्ह देते हुए 12 का गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास संख्या 12 का 2 × 2 × 3 आएंगे और गुणे q। अब यहाँ से हम लोग जो कॉमन है दोनों में है उसे हम लिखते हैं। यानी 2 और 3 दोनों में है, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 2 × 3 किए। p नहीं है, इधर p नहीं है, तो हमारे पास अब p बच जाएंगे और माइनस का चिन्ह देते हुए यहाँ हम लोग 2 और q 2q बच जाएंगे। अब इसे गुणा करते हैं तो 6p - 2q हमारा आंसर हो गया। इस तरह अगला प्रश्न भी लेते हैं। 5वां प्रश्न अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए -16z + 20zq लिखे। अब 16 का गुणनखंड करते हैं तो 16 का गुणनखंड यहाँ रफ वर्क में किया जा सकता है समझने के लिए। 2 से 2 × 16, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 यानी 4 2। इसी तरह 20 का भी गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो यहाँ 20 का भी गुणनखंड करके देख लिया जाए। 20 का गुणनखंड 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, और इसे ही हम यहाँ लिखते हैं यानी -1 तो हमारा रहेगा ही, इसलिए कि गुना में रहता है 1, और गुणे हम यहाँ 4 2 लिखेंगे। 2 × 2 और 2 और गुणे z। इस तरह प्लस का चिन्ह देते हुए 20 का गुणनखंड 2 × 2 × 5, 2 × 2 सॉरी 5 यहाँ होगा, और गुणे z 3 बार।
अब यहाँ हम लोग कॉमन लेते हैं, दो दो बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो हमने 2 गुने 2 कर दिया। पांचवें प्रश्न का कॉमन इस तरह लेंगे, 2 गुने 2 कर दिया। इसके बाद हमारे पास संख्या जेड यहाँ 1 बार है, तो यहाँ भी हम जेड को कॉमन लेते हैं। जेड यहाँ 1 बार, यहाँ भी 1 बार, इस तरह गुने जेड कर दिए। अब जो संख्या बचा, माइनस तो पहले रहेंगे ही, अब 2 2 कॉमन ले ली तो 2 दूनी 4। हमारा जो संख्या है ये हमें प्राप्त हो जाएंगे, यानी 2 2 कॉमन यहाँ लिए और 2 2 कॉमन यहाँ लिए, तो हमारे पास संख्या बची है 2 दूनी 4 और माइनस 4z और प्लस 2 2 कॉमन ले लिए थे तो 5z²। अब इसे हम फाइनली गुना कर देते हैं, तो हमारा 2 दूनी 4z और माइनस 4z और प्लस 5z² बचेंगे, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह पांचवें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न छठा लेते हैं। 6 प्रश्न अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए ax² प्लस bx लिखा। अब यहाँ हम उसी तरह गुणनखंड करते हैं, यानी a गुने x और प्लस b गुने x। अब यहाँ हम लोग कॉमन लेते हैं, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया ax और प्लस यहाँ बच गया सिर्फ b, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम छठे प्रश्न का सॉल्यूशन के बाद अगला चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा 7वां प्रश्न। इसे हम अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए 7p² प्लस 21q² लिखा, और बारी बारी से इसे गुणनखंड कर रहे हैं। 7 गुने p प्लस 21 का गुणनखंड करते हैं, तो 3 से 3 सती 21, 7 और 1, यानी इसे हम 3 गुने 7 गुने q 2 बार है, तो q 2 बार गुना किए। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, यानी दोनों तरफ के संख्या में जो कॉमन है, दोनों मिलता है, उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ 7 है, तो 7 है, 7 मिल रहा है। यहाँ p और q है, 3 नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ इसे p² लिख सकते हैं। 2p को गुना किए p² प्लस यहाँ हम 3 और q 2 बार है, तो q², और यही हमारा आंसर हो जाएंगे। इस तरह छोटे छोटे गुणनखंड अभी है हमारे पास, आगे थोड़ा सा जटिल गुणनखंड आने वाले हैं, इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 8वां। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को 7a² प्लस 14a लिखा। अब उसी तरह इसे भी हम गुणनखंड करते हैं, यानी 7 गुने a प्लस 2 गुने 7, 14 का गुणनखंड होता है, और गुने a। अब इसे हम कॉमन लेते हैं, तो 7a हमारा इधर भी है, 7a इधर भी है, तो 7a कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया a और प्लस यहाँ बच गया 2, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 9 का 9। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने 14pq प्लस 35pqr लिखा। अब बारी बारी से 14 का गुणनखंड यानी 2 गुने 7, अब pq का गुणनखंड यानी p गुने q प्लस 35 का गुणनखंड 5 गुने 7 होंगे, इसलिए कि 5 से कटते हैं 35, और गुने p और गुने q और गुने r। इस तरह लिखने के बाद अब हम यहाँ कॉमन लेते हैं दोनों तरफ, यानी 2 इधर है तो 2 इधर नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। 7 है तो 7 है तो 7 लेंगे। अब p और q भी है, p और q भी है, तो p और q भी कॉमन लेंगे। इस तरह 7pq बाहर हो गया, तो हमारे पास बचा 2 प्लस 7pq बाहर हो गया, तो बचा 5r। इस तरह अब हम इसे फाइनली लिख सकते हैं 7pq गुना कर देने के बाद, और 2 प्लस 5r, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 9 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 9 के बाद अब हम लोग चलते हैं प्रश्न x की ओर। ये हमारा प्रश्न 10वां प्रश्न है। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए 5x² y माइनस 15xy² लिखा। अब 5 का गुणनखंड 5 ही होता है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं हो पाता है, तो 5 और गुने x और गुने y माइनस 15 का गुणनखंड 3 गुने 5 और x गुने y सबको खंड खंड किया, गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, यानी
5 इधर भी है, 5 इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, यानी 5x तो पहले होंगे, 5 गुने x लिख देते हैं। इसके बाद y, तो y भी इधर है, तो हम y भी गुना कर सकते हैं। इस तरह गुना करने के बाद हमारे पास कोई संख्या नहीं बचा। यहाँ एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, 5 भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ x बचे, माइनस का चिन्ह दिया, 5xy यानी 3y यहाँ बच गए। अब इसे हम फाइनली गुना करके लिख देते हैं, 5xy और x माइनस 3y, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 11 लेते हैं। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को हूबहू उसी तरह लिखा, यानी 12a² प्लस 15ab²। अब 12 का गुणनखंड 2 गुने 3, ये हो गया 12 का गुणनखंड, 2 गुने 3, और गुने ए स्क्वायर का गुणनखंड गुने बी, अकेला है तो बी गुना हो गया, प्लस 15 का गुणनखंड 3 गुने 5, और गुने बी। इस तरह हम इसे लिखने के बाद अब दोनों तरफ के राशि को कॉमन करते हैं, यानी 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 तो बाहर लेंगे, और गुना का चिन्ह देते हुए ए 2 बार है, यहाँ ए एक ही बार है, तो एक को कॉमन लेंगे। बी यहाँ 1 बार है, बी यहाँ 2 बार है, लेकिन बी एक ही बार कॉमन लेंगे। जो दोनों तरफ मिलता हो उसे ही हम कॉमन लेते हैं। अब हमारे पास संख्या कुछ नहीं लेने का है। अब जो बाकी बचा उसे हम गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 ए हमारे पास यहाँ बच जाएंगे, 4a, ये 2 दूनी 4 और एक ए, 3a भी तो हम कॉमन ले लिए हैं, प्लस यहाँ भी हम लोग 3a भी कॉमन ले लिए हैं, तो 5 भी बच जाएंगे। इस तरह अब हम आगे गुना करके इसे लिख देते हैं, 3ab 4a प्लस 5b, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 11 का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 12, जिसे हमने अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए प्रश्नों को -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca के रूप में लिखा। अब यहाँ बारी बारी से हम गुणनखंड करते हैं, यानी -1 हम इसे गुना किए, और गुने 2 किए, और गुने a किए, प्लस 2 गुने 2 और गुने a और गुने b, माइनस 4 का गुणनखंड 2 गुने 2 और गुने c गुने a। इस तरह लिखने के बाद अब हम आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं, यानी अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं। यहाँ 2 देखिए 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो हमने 2 गुने 2 बाहर किया। अब ए यहाँ 2 बार है, ए यहाँ एक ही बार है, यहाँ भी ए एक ही बार है, एक ही बार ए लिए। अब हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब 2 गुने 2 और गुने ए हमने बाहर कर लिया है, तो यहाँ बच गया ए और -1 में ए को गुना करते हैं, तो -a, प्लस यहाँ हम 2 और ए को बाहर किए, तो सिर्फ बी बचा। यहाँ माइनस का चिन्ह देते हुए 2 और ए को हमने बाहर किया, तो सिर्फ सी बचा, तो हम यहाँ सी लिखेंगे। अब इसे हम फाइनली रिजल्ट के रूप में लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 ए, ये हो गया -a प्लस बी और -c, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 12 का सॉल्यूशन के बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। 13 को भी हमने उसी तरह अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² लिखा। अब 10 का गुणनखंड यानी 2 गुने 5, ए का गुणनखंड यानी a² का गुणनखंड a गुने a, माइनस 15 का गुणनखंड 3 गुने 5, b² का गुणनखंड b गुने b, प्लस 20 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5, और c² का गुणनखंड c गुने c। इस तरह हम इसमें अब कॉमन लेते हैं, तो 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 हमने कॉमन लिया। ए यहाँ पे 2 बार है, बी यहाँ 2 बार है, सी यहाँ 2 बार है। इस तरह अब हम इसमें से किसी का कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ बच गया 2a², यहाँ बच गया 3b², यहाँ बच गया
4c², 2 दूनी 4 और c को c से गुना किए तो c², तो 4c², और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन के बाद अगला प्रश्न 14 लेते हैं, जिसे हम अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए प्रश्नों को हूबहू लिखा, यानी 10x² - 18x³ + 14x⁴। अब 10 का गुणनखंड यानी 2 × 5 × x² का गुणनखंड x × x माइनस 18 का गुणनखंड 2 × 3 × 3 और x³ का गुणनखंड x × x प्लस 14 का गुणनखंड 2 × 7 और x⁴ है तो x को 4 बार हम गुना करेंगे, यहाँ x × x और गुने x × x। इस तरह अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 2 और 2 तो 2 बाहर किए, यहाँ 5 इसमें नहीं है, इसमें भी 5 नहीं बाहर होंगे। x यहाँ 2 बार है तो यहाँ x भी 2 बार है, यहाँ भी x 2 बार है तो x × x करेंगे। अब हम कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि सभी भी मिलना चाहिए, तो यहाँ बच गए हमारे पास 2x यानी 5 माइनस यहाँ बच गए 2x यानी 3 × 9 x², यहाँ बच गए हमारे पास 7 प्लस का चिन्ह देते हुए 7x²। इस तरह हमारा ये 14 का गुणनखंड होगा, 14वां का गुणनखंड होगा, और इसे हम इस तरह लिख दिए। अब इसे हम ज़्यादा सजा के लिख सकते हैं, यानी थोड़ा सा देखने में सही लगे, इस तरह इसे सजा के लिखते हैं, यानी इसे हम 2x² लिख दिए। अब इसे सजा कर घातांक के आधार पर लिख देते हैं, यानी 9x², यहाँ 9x बचेंगे, x² हमने कर दिया, 3 × 9 2x तो हमने कॉमन ले लिया था, सिर्फ x बचा था तो हमने 2x कॉमन लिया था, 2x तो 7x, यहाँ 9x सिर्फ बचेंगे, x² नहीं बचेंगे। अब इसे घातांक के आधार पर सजा देते हैं, यानी 7x² माइनस 9x और प्लस 5 लिखकर इसे हम आंसर के रूप में लाते हैं। इस तरह 14वें प्रश्न के बाद अंतिम प्रश्न 15 अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए अपने प्रश्नों को x² प्लस xy² प्लस xyz² लिखा। अब इसे भी हम उसी तरह खंड करते हैं, यानी x × x² का गुणनखंड y × z प्लस x × y और गुणे z प्लस x × y × z इसलिए कि z 2 बार है। अब यहाँ से तीनों में जो कॉमन हो उसे बाहर करते हैं, यानी x और x तो सबसे पहले बाहर हो गए, इसके बाद y और y तीनों में तो y भी बाहर हो गए, z तो z भी बाहर हो गए। अब हमारे पास संख्या बच गया x y z तो कॉमन हो गया तो x बचा, प्लस x y z कॉमन हो गया तो सिर्फ y बचा, प्लस x y z बाहर हो गया तो z बचा। इस तरह हम इसे लिखने के बाद अब हम गुणा करते हैं, यानी x y z और x प्लस y प्लस z। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।